यह रही एक लगभग 10 मिनट की प्रेरणादायक कहानी हिंदी में। कहानी का नाम अधूरा सपना। दृश्य एक। गांव की गलियों में राजू नाम का एक साधारण सा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था अपने गांव का नाम रोशन करना, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घरों में काम करती। राजू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अक्सर पुराने फटे हुए नोटबुक में लिखता और दूसरों से किताबें उधार लेकर पढ़ता। दृश्य दो। पहली असफलता। एक दिन स्कूल में जिले स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता की घोषणा हुई। राजू को दौड़ना पसंद था और उसने हिस्सा लेने का निर्णय लिया, लेकिन उसके पास दौड़ने के लिए अच्छे जूते नहीं थे। उसने अपने पुराने फटे जूतों में दौड़ लगाई, पर फिनिश लाइन से कुछ कदम पहले ही गिर पड़ा और हार गया। लोग हंसने लगे। अरे, ये भी कोई धावक है, अपने जूतों में दौड़ जीतेगा। राजू ने चुपचाप आंसू पोंछे और सोचा, एक दिन सबको दिखाऊंगा कि जीतने के लिए केवल जूते नहीं, हौसले चाहिए। दृश्य तीन। प्रेरणा की लौ। राजू की मुलाकात एक बूढ़े कोच से हुई, जिन्होंने उसकी लगन देखी और कहा, बेटा, हारने से डरना नहीं चाहिए। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, और हाँ, हार मानने वाले कभी जीत नहीं पाते। कोच ने उसे सिखाया कि कठिनाइयां सफलता की सीढ़ियां होती हैं। राजू ने दिन रात प्रैक्टिस शुरू कर दी। वह सुबह 4 बजे उठकर खेतों में दौड़ लगाता, चाहे बारिश हो या धूप। दृश्य चार। संघर्ष के साल कई सालों तक राजू छोटे छोटे मुकाबलों में हिस्सा लेता और अक्सर हारता, लेकिन हर हार के बाद वह और मेहनत करता। धीरे धीरे उसने स्थानीय दौड़ प्रतियोगिताओं में जीतना शुरू किया। अब गांव वाले उसे हमारा चैंपियन कहकर बुलाने लगे। लेकिन राजू का सपना इससे भी बड़ा था, राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतना। दृश्य पांच। निर्णायक दिन। राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता का दिन आया। हजारों दर्शकों के बीच राजू स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा था। उसके सामने देश के बेहतरीन धावक थे। सीटी बजते ही दौड़ शुरू हुई। राजू ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। आखिरी 50 मीटर में उसके सामने केवल एक ही धावक था। उसे अपने कोच के शब्द याद आए, हार मान ली तो जीत खत्म, आखिरी सांस तक लड़ो। राजू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फिनिश लाइन सबसे पहले पार कर ली। दृश्य छह। सपना पूरा। राजू ने राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीत लिया। पुरस्कार मंच पर खड़े होकर उसने आंसू भरी आंखों से मेडल उठाया और कहा, यह मेडल सिर्फ मेरा नहीं, मेरे गांव, मेरे माता पिता और उन सभी का है जो सपने देखने से डरते हैं। सपने अधूरे तभी रहते हैं जब हम हार मान लेते हैं। कहानी की सी कठिनाइयां आपको रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। सफलता उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। संसाधन नहीं, जज्बा असली ताकत है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के लिए 10 सीनवार इमेज तैयार कर दूं, ताकि आप इससे वीडियो बना सकें? मैं अभी आपके लिए एक एक सीन की तस्वीरें जनरेट कर सकता हूं। क्या शुरू करूं?